शौहर अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। उसने बेटी को गुस्से भरी नज़र से देखा, फिर अपनी थकी हुई बीवी की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर जल्दी से पीठ मोड़ी और कमरे से निकलने लगा। कमरा छोड़ने से पहले उसने अपनी बीवी को कहा कि वो शाम से पहले उसके घर से निकल जाए। फिर दरवाज़ा बंद किया और चला गया। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसकी माँ भागती हुई आई, हैरान थी कि दामाद इतनी जल्दी क्यों चला गया। माँ ने आकर देखा कि बेटी शिद्दत से रो रही है। क्या हुआ? बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसने मुझे इसलिए तलाक दी क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया है। माँ ने अपने गाल पर हाथ मारा और समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को कैसे तसल्ली दे या अपने दुख पर मातम करे। बेटी ने रोते हुए मजीद कहा, उसने मुझे अपने घर से जाने का हुक्म दिया है। एक सदमे और हसरत का लम्हा था। आखिरकार वो अपनी बच्ची को गोद में उठाए अपनी माँ के सहारे घर से निकल गई। जाने से पहले उसने अपनी शानदार जिंदगी के सिर्फ 9 महीने गुजारे। उस घर को एक आखिरी नज़र से देखा। नीचे पहुंचते ही जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी सास सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। इससे उसने हर रोज अल्लाह का नाम लिया और अपनी बेटी को पालने में जिंदगी गुजार दी, जो एक जिंदा बाप के बावजूद यतीम हो चुकी थी। दूसरी तरफ शौहर ने जल्दी एक और औरत से शादी कर ली जिसने उसे बेटे दिए, लेकिन वो कभी खुश ना हो सका, जैसे कि अल्लाह उसे उसकी बेटी और पहली बीवी के साथ किए गए जुल्म की सजा दे रहा हो। हर दफा जब उसका बेटा पैदा होता वो मुर्दा होता और एक दिन बेटे की मौत के सदमे में उसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। दूसरी बीवी ने भी एक हादसे के बाद शौहर को छोड़ दिया और कानूनी तौर पर तलाक लेकर चली गई जब वो बिस्तर पर मफलूज था। दिन, महीने और साल गुजरते गए। हर दिन उसके लिए दर्दनाक यादों के साथ भरा हुआ था, यहाँ तक कि एक दिन उसे गांव के एक लड़के ने दारुल अमान में छोड़ दिया, जो मुल्क के दारुल हुकूमत में वाक़ था। शायद वहाँ उसे कुछ आराम मिले और वो अपने माजी के दुखों को भूल सके। जुमे के दिन दारुल अमान के तमाम रहायशी खुद को तैयार कर रहे थे क्योंकि उस दिन उनकी डॉक्टर आयशा अली, एक पाकिस्तानी नफ्सियाती डॉक्टर, उनसे मिलने आ रही थी। वो एक नफ्सियाती डॉक्टर थी जो हर हफ्ते आकर उनकी खैरियत मालूम करती थी और उनकी जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने में मदद करती थी। वो हमेशा खुश शक्ल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती। हाथ में एक बड़ी प्लेट होती जिसमें उनके हाथ के बने कुकीज़ होते, जो वो ख़ास तौर पर दारुल अमान के बुजुर्गों के लिए लाती थी। सब लोग खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाते, हंसते मुस्कुराते और वो भी हंसती। लेकिन वो आदमी जो कुछ दूर बैठा था उन सबको देख रहा था। डॉक्टर आयशा ने उसे देखा और उसके पास चली गई। ये लें, ये मैंने खुद बनाया है, आप नए लगते हैं यहाँ। आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें गौर से देखने लगा, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है? क्या आपको किसी की मदद की ज़रूरत है? अगर कुछ आपके दिल में है तो बताएं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आपके बच्चों ने आपको दुख पहुँचाया? बोझल जुबान और बोझल दिल से बोला, नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। डॉक्टर आयशा ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ। फिर वो एक लम्हे के लिए सोच में डूब गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोग समझते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ उनकी मदद करने आती हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपनी मदद के लिए आती हूँ क्योंकि मैं एक यतीम हूँ। मेरे वालिद ने मेरी माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी।